हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज फिर से मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। अभी तो क्लास 8 का ही फिर से ये एक चैप्टर है, स्टार एंड द सोलर सिस्टम। तो जिस प्लैनेट पे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उस प्लैनेट का नाम है अर्थ। तो आज इसी से रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड मैं बात करूंगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जो भी क्लास 8 में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टार एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट लॉन्ग, एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग सब मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहें और चैप्टर में चीजों को समझने का कोशिश करें। ठीक है, तो अभी क्या है इसमें, दो वर्ड है, स्टार और सोलर सिस्टम। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ। ठीक है, कलर है ये रेड रहने देते हैं। सबसे पहला बात समझेंगे कि यूनिवर्स क्या है। ठीक है, यूनिवर्स, द यूनिवर्स। ठीक, द यूनिवर्स इज अ ह्यूज स्पेस। क्या है? यूनिवर्स एक बहुत बड़ा स्पेस है दैट कंटेन एवरीथिंग, गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, मेटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स। तो एक गैलेक्सी के अंदर, यानी कि एक गैलेक्सी के अंदर हर चीज आता है। हम लोग एक गैलेक्सी का बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। अर्थ इज अ टीनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। पूरा होल यूनिवर्स में सबसे छोटा छोटा पार्ट है, एक छोटा पार्ट है। एस्ट्रोनॉमी इज अ साइंस दैट स्टडी द यूनिवर्स। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एक साइंस है जिसमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? यूज टू टूल्स टेलीस्कोप टू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी। और एस्ट्रोनॉमर इस पूरा यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, अलग अलग प्रकार के टूल्स यूज करते हैं, इसको जानने का कोशिश करते हैं। हम लोग जब बहुत पहले अगर चले जाओ तो हम लोग को थोड़ी पता था कि सिर्फ अर्थ के अलावा कोई और भी प्लैनेट है। तो धीरे धीरे जब साइंस आगे बढ़ने लगा तो धीरे धीरे चीजें पता चलने लगी कि अर्थ के अलावा भी और भी प्लैनेट्स है, अलग अलग प्लैनेट्स है। अभी तक तो ये भी हम लोग जानने का कोशिश करें कि कोई ऐसा प्लैनेट तो नहीं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, और दूसरी बात, जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। तो मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी और कोई गैलेक्सी हो सकता है क्या? तो इस पे सारे साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो द नाइट स्काई अगला टॉपिक जो है, द नाइट स्काई। बहुत कंसाइज वे में इस पूरे चैप्टर को मैं लेके आया हूँ। ऑन क्लियर नाइट, जब रात एकदम मतलब साफ सुथरा हो, we see many shiny dots, some something a twinkle star, some do not। ठीक है, उसको प्लैनेट जो ट्विंकल नहीं कर रहा उसको प्लैनेट कह दे रहे हैं। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में मून जो है सबसे ब्राइटेस्ट है, सबसे ज्यादा ब्राइट करने वाला। ठीक, स्टार क्या होता है? अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल। स्टार क्या है? बहुत बड़ा एक बॉल है ऑफ हॉट गैसेस दैट गिव्स आउट लाइट और हीट। और गैस से बना है और क्या देता है? लाइट देता है और हीट देता है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। सन भी एक टाइप का स्टार ही है, और अर्थ से जो सबसे सामने जो स्टार है उस स्टार का नाम है सन। ठीक, अदर स्टार आर बिगर बट लुक स्मॉलर बिकॉज दे आर फार अवे। जो बहुत दूर में स्टार है ना, वो बहुत छोटे दिखते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है। ठीक है, लाइट ईयर इज द यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस इन स्पेस। स्पेस में अगर डिस्टेंस को नापना है तो हम लोग जिस जिस यूनिट का यूज करते हैं उस यूनिट का नाम है लाइट ईयर। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक, अल्फा सेंचुरी इज द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार 4.3 लाइट ईयर अवे। यानी इतना समय तुमको लग जाएगा उस स्टार पे जाने के लिए। स्टार ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म गैलेक्सी। जब ढेर सारा स्टार आपस में मिलता है तो किसका फॉर्मेशन देता है? गैलेक्सी का फॉर्मेशन देता है। आवर गैलेक्सी इज अ मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि मैंने आपको बताया। जो हम लोग का गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, अगला है पोलर स्टार। फाउंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। किधर होता है? नॉर्थ पोल।
ठीक है, डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन इन द स्काई, स्काई में इसका पोजिशन चेंज नहीं होता, इसलिए इसको यूज करते हैं कहाँ पे, नेविगेशन में। अगर रास्ता गुम हो जाते हैं तो जो डायरेक्शन दिखाता है वो नॉर्थ साउथ की तरफ दिखाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पोल्स है। पोल्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगला कॉन्स्टलेशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टलेशन। ठीक, कॉन्स्टलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग नोन एज शेप, जब बहुत सारे एक स्टार एक तरह का शेप ले ले। ठीक है, अब जैसे पेन ऐसे रखे, पेन पे स्ट्रेट लाइन का शेप ले लिया ना, तो इस कोई चीज का शेप ले ले स्पेस में, या फिर स्काई में एक तरह का स्टार से बना शेप घोड़ा का। बचपन में हम लोग देखते थे कि चलो स्टार से कुछ दिख रहा है, आपको हाथी दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, तो वो शेप लेना को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। शेप एंड पोजीशन रिमेन द सेम, दे अपीयर टू मूव ईस्ट टू वेस्ट, किधर से किधर मूव करता है, ईस्ट टू वेस्ट, और पोजीशन जो उसका होता है स्टार का सेम होता है। सम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टलेशन अभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से। उसरा मेजर, सप्तऋषि, बिग डिपर। ठीक है, सेवन ब्राइट स्टार, जो सात सात स्टार एक जगह रहते हैं, लुक लाइक अ लेडल। जैसे पौराणिक कथाओं में अगर आप देखेंगे तो सप्तऋषि का यूज किया गया, सात ऋषि थे, उस ऋषि पे सप्तऋषि नाम रखाया है। सात स्टार एक साथ ब्राइट करते रहते हैं। ठीक है, टू स्टार पॉइंट टुवर्ड द पोल स्टार। ठीक है, दो स्टार पॉइंट करते किधर, पोलर, पोल स्टार हो। दूसरा माइनर, लिटिल डिपर, स्मॉलर एंड डिमर, पोल स्टार इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन। पोल स्टार क्या है, कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट है, ना कि कॉन्स्टलेशन है। ऑरियन, हंटर एग्जाम में आपका आ सकता है, 7 to 8 ब्राइट स्टार, 3 मिडिल स्टार, हंटर बेल्ट, हेल्प लोकेट द स्टार ऑफ सीरीज। ठीक है, सीरीज को खोजने में ये जो ओरियन है, एक मूवी भी आया है ओरायन का बेल्ट, मैन इन ब्लैक, आप अगर देखेंगे तो उसमें वर्ड आता है ओरायन का बेल्ट, वहां से आपको समझ में आएगा ये स्टार के बारे में। और ऐसे स्टार में 7 से 8 स्टार होते हैं, 3 मिडिल में रहते हैं, उसका नाम हंटर बेल्ट है। और अगला हेल्प लोकेट किस लिए काम आता है, किसको लोकेट करने में, सीरीज, सीरीज को लोकेट करने में ये काम आता है। स्कॉर्पियस, लुक लाइक ए स्कॉर्पियन विद द कर्व टेल, बिच्छू जैसा आपको दिखेगा स्काई में। ब्राइटेस्ट स्टार एंट्रस, एंटरेस। ठीक है, जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है, एंट्रेस। अगला है कृतिका। ठीक है, ये भी पहले के ही टाइम में वर्ड्स का नाम रखाया गया, पहले आज से 1000-2000 साल पहले की बात है, जब ऋषि मुनि लोग रहते थे। प्लेडिस, ठीक है, ओपन क्लस्टर, सीन इन विंटर, विंटर के समय में दिखेगा, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ठीक है, कैस्पी कैसिपियोपिया, कैसिपियो, कैसियोपिया, थोड़ा सा मेरे को बोलने में दिक्कत हुआ, कैसियोपिया। ठीक है, लुक लाइक अ डब्लू और एम। ठीक है, डब्लू, डब्लू या फिर एम, कैसा दिखता है, डब्लू दिखेगा, एम दिखेगा, ये नॉर्दर्न स्काई विंटर के समय में दिखेगा आपको। ठीक है, अगला, व्हाट इज सोलर, सोलर सिस्टम क्या है, मेड अप ऑफ सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, कॉमेट एक्सेट्रा, ऑल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटी। जितना भी ऑब्जेक्ट है किसके अराउंड घूम रहा है भाई, तो सन के अराउंड घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण। सबसे पहला बात कर लेते हैं सन के बारे में। सन इज अ स्टार, सन, सन क्या है, एक स्टार है, क्लोजेस्ट टू अर्थ अबाउट 115 मिलियन किलोमीटर, मतलब 1 AU, वेरी हॉट, सरफेस 6000 सेल्सियस, सेंटर 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और लाइट टेक अबाउट 8 to 29 सेकेंड टू रीच। इसका जो लाइट है सन का, अर्थ पे पहुंचने में 8 मिनट 29 सेकेंड लगता है। ठीक है, अगला है प्लैनेट्स। प्लैनेट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट, प्लैनेट्स लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, दे रिफ्लेक्ट सनलाइट, सनलाइट को क्या करता है, सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, कैसा इलेप्टिकल ऑर्बिट करने मतलब ऐसा, ऐसा रिवॉल्व करता है, ऐसा बीच में सन है और ऐसा रिवॉल्व करेगा। ठीक है, डे टाइम टू टेक रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, ईयर टाइम रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, अपने एक्सिस पे घूमता है, डे टाइम में एक राउंड मार लिया तो 1 दिन हो गया, अब पूरा सर्कल मार लिया सन का, 1 साल हो गया। ठीक, 8 प्लैनेट, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अर्नस, नेपच्यून। 8 पहले 9 प्लैनेट था, अब 8 प्लैनेट है। इनर प्लैनेट रॉकी, मरकरी, वेनस, अर्थ,
मास, ये रॉकी प्लैनेट। आउटर प्लैनेट जो गैसियस है, जुपिटर, सैटर्न, अर्नेस, नेपच्यून, ये चार प्लैनेट क्या है, गैसियस है, और चार प्लैनेट क्या है, रॉकी है, या रॉकी मतलब पथरीला। ठीक है। ड्रॉप प्लैनेट, प्लेटो, नॉट अ प्लैनेट एनीमोर, अभी पहले प्लैनेट था, अब इसको प्लैनेट कंसिडर नहीं करते। कैन नॉट क्लियर इन इट्स ऑब्जेक्ट, हेंस कॉल्ड ड्राफ्ट प्लैनेट। ठीक है, इसको अब उस ऑर्बिट पे दिखता नहीं, इस ऑर्बिट पे अगर है नहीं, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट पे रहेगा नहीं, तो उसको प्लैनेट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, मरकरी, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे नियरेस्ट है और सबसे छोटा प्लैनेट है। वेरी हॉट, very cold at night, no air, no water, rocky surface with crater, take 88 days to complete one orbit around the sun, no moon, satellite, 88 डेज लगता है इसको कंप्लीट करने में अपना सन का ऑर्बिट। अगला जो वेनस है, सेकंड प्लैनेट ऑफ द सन, ऑलमोस्ट सेम साइज एज अर्थ, अर्थ जितना साइज का ऑलमोस्ट सेम है। वेरी हॉट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट, कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, इसको मॉर्निंग या और इवनिंग स्टार कहते हैं। रोटेट ईस्ट टू वेस्ट अपोजिट टू द अर्थ, अर्थ का अपोजिट घूमता है, इधर से ईस्ट से वेस्ट घूमता है, और यहाँ पे भी कोई सैटेलाइट नहीं है। अगला अर्थ है, अर्थ ओनली लाइफ, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंडा। कवर्ड विथ वाटर अपेयर ब्लू, कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, अर्थ को एक नाम और देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। रोटेट टिल एक्सिस 23.5 डिग्री, काउजेज द सीजन, इसलिए इस रोटेशन में घूमता है, जो अलग अलग सीजन यहाँ पे आता है, गर्मी, ठंडा, बरसात। 24 आवर रोटेशन, डे एंड नाइट, 365 365.25 डेज रेवोल्यूशन टू एक साल के लिए। इसका अपना नेचुरल सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का नाम है मून। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। अगला मार्स, फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, रेडिश कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, कॉल रेड प्लैनेट भी बोलते हैं इसको। थीन एटमॉस्फेयर होता है, वेरी कोल्ड, हैज टू मून, डीमोस एंड फोबोस। साइंटिस्ट सर्चिंग फॉर द साइन ऑफ लाइफ हेयर, साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ की लाइफ हो सकता है। जुपिटर, जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। 1300 टाइम यानी 1300 गुना, अर्थ का 1300 गुना बड़ा है। 67 नोन सैटेलाइट है इसका। हैज अ बिग रेड स्पॉट, अ ह्यूज स्टॉप, हैज फ्रंट रिंग, रोटेट वेरी फास्ट, फ्रंट रिंग ऐसा रिंग, रिंग जैसा रहता है प्लैनेट के बीच में, देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। अगला है सैटर्न, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, नोन एज ब्यूटीफुल रिंग मेड ऑफ डस्ट एंड रॉक। ठीक है, डस्ट और रॉक से बना है। फ्लोट ऑन वाटर, वेरी लो डेंसिटी, हैज मेनी सैटेलाइट, लार्जेस्ट टाइटन, बिगर देन मरकरी। ठीक है, किससे बड़ा है, मरकरी से बड़ा है, इसका जो अपना जो सैटेलाइट है। ऑर्निस, discovered by William Hansen in 1781, has a ring very cold, rotate from east to west like Venus, appear to roll on its orbit due to tilt axis, has 27 satellite। इसके पास कितने सैटेलाइट है, 27। ठीक है, appear roll orbit due to tilt axis, एक्सिस का थोड़ा टिल्ट रहता है, जिसके कारण ये क्या करता है, रोटेट करता है, किधर से किधर, ईस्ट से वेस्ट, वेनस के जैसा। अगला है नेपच्यून, फारेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन after Pluto removal, discovered in 1846, bluish in color, very cold, 13 satellite है, visible only with telescope। other heavy bodies, asteroids found between Mars and Jupiter, largest asteroid 1000 किलोमीटर, believed to leftover piece from the early solar system or broken planet, seen only through telescope। एस्ट्रॉइड आपका अंतरिक्ष में रहता है, इसको सिर्फ टेलीस्कोप से देखा जा सकता है ना। और ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, मार्स और जुपिटर के बीच में। कॉमेट जिसको बोलते हैं ना, टूटता हुआ तारा, तारा तो तारा नहीं टूटता, वो कॉमेट रहता है। रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल पाथ, अपीयर एज ब्राइट हेड विथ लॉन्ग टेल। ठीक है, टेल ग्लो एज कम टू नियरेस्ट द सन, जब सन के सामने आता टेल ग्लो करने लगता है। फेमस कॉमेट हेली कॉमेट अपीयर एवरी 76 ईयर, लास्ट इन 1986, नेक्स्ट इन 2062। अब 2062 तक हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब अगला जो 2062 पे ये कौन सा कॉमेट दिखेगा,
हेली कॉमेट दिखेगा। मेट्रॉइड्स, मीटियोर्स, मेटियोर्स, मेटियोर्स और मेट्रॉइड्स, तीनों में डिफरेंस देखेंगे। मेट्रॉइड्स, पीस ऑफ रॉक फ्रॉम कॉमेट एंड एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड का जो पीस रॉक होता है उसको मेट्रॉइड्स कहते हैं। मीटियोर्स, व्हेन मेटेरियर एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न अप शूटिंग स्टार, ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर में घुसे और जल जाए, ठीक है, उसको शूटिंग स्टार कह देते हैं। अब मीटियोर्स, रीड्स, मीटियोर्स, इट इज अ बिग मेटेरोइड दैट सर्वाइविंग बर्निंग एंड हीट द सन सरफेस, ठीक है, कैन क्रिएट क्रेटर एरिजोना यूएसए, तीनों से एक दूसरे रिलेटेड है, ठीक है। अगली बात, द मून, मून हैज ओनली नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का पहला एक ही सैटेलाइट है, इसका नाम मून है। 1/4 साइज होता है अर्थ का, 1/8 का मास है उसका, डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर अर्थ से। नो एयर नो वाटर, हैज क्रेटर एंड माउंटेन्स, टेक फॉर 27.3 days टू रोटेट रिवॉल्व, दैट्स वाई ओनली वन साइड इज विजिबल, इसलिए मून का हम लोग हमेशा एक ही साइड देख पाते हैं। फेज ऑफ मून ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, अलग अलग फेज होते हैं मून के, ठीक है। न्यू मून, क्रेसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, ब्लैक, अलग अलग मून 8 फेजेस होते हैं मून के, ठीक है। अगला है नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मैन मेड है, जो मैन के द्वारा बनाया गया, ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड सन अर्थ, यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन, जीपीएस, मिलिट्री, ठीक है। जो सैटेलाइट सारा चीज तो उसी से होता है ना। फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक, रसिया बनाया था 1957 में। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975। अदर इंडियन सैटेलाइट भास्करा, रोहिणी, इनसैट, आयरस सीरीज, ये सब इंडियन सैटेलाइट है। तो अभी तक समरी देखेंगे। हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस है, CO2 के कारण। ओनली प्लैनेट लाइफ अर्थ, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, प्लैनेट विद रिंग सर्टन, रेड प्लैनेट मार्स, ओनली मून एंड अर्थ, ओनली मून टू ऑफ अर्थ मून, ब्राइटेस्ट कॉमन हेली कॉमेट, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट। अब यहाँ पे चैप्टर आपका होता है खत्म। 17 मिनट के अंदर मैंने चैप्टर को समझा दिया, और बहुत कंसाइज वे में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। पूरा चैप्टर रीड कर लेना एक बार, तो भी आपकी आपकी इच्छा, तो इससे बाहर कुछ नहीं है। मैंने बहुत एक्सट्रैक्ट करके इसको निकाला है ये नोट्स को, और फिलिंग द ब्लैंक्स आप देख लेना, ठीक है। इसको मेरे को बताने का ज़रूरत नहीं है। टिक द फॉलोइंग क्वेश्चन आप देख लेना। कहीं दिक्कत हो कोई भी क्वेश्चन आंसर में तो कमेंट करें, उस पर स्पेशल शॉर्ट वीडियो आपको आपके लिए बना के डाल दिया जाएगा। ये मैच द फॉलोइंग है, ट्रू फॉल्स है, सारा कुछ इसमें है। ई शॉर्ट आंसर है ना। एंड अगला एफ लॉन्ग आंसर भी है, तो आप देख लेना। कहीं दिक्कत हो तो इसमें डायग्राम मैंने नहीं बनाया, डायग्राम आप गूगल कर लेना, तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।